चैप्टर 12 वेडिंग। सुल्ताना की शादी बहुत ही ग्रैंड तरीके से मनाई गई। एक बहुत ही ग्रैंड सेलिब्रेशन रखा गया था। सुल्ताना नूरा और अहमद के नए मैंशन पे आई थी। सुल्ताना और करीम की शादी नूरा के गार्डन में ही होने वाली थी। रात को 9 बजे पूरी जगह को येलो रोसेस से सजाया गया था। सुल्ताना के फेवरेट फ्लावर्स थे। सुल्ताना के प्यूबिक हेयर्स को वैक्स किया गया। सुल्ताना ने एक रेड ड्रेस पहना जो कि लेस और ज्यूल्स से भरा हुआ था। करीम की गिफ्ट एक रूबी और डायमंड नेकलेस को नूरा ने सुल्ताना के गले में फासन किया। ड्रम्स बजे और सब लोग गार्डन में पहुंच गए। करीम को उसके पापा एस्कॉर्ट कर रहे थे। सुल्ताना खुश और नर्वस दोनों थी। करीम ने सुल्ताना की व्हील को हटाया तो दोनों हंस पड़े। ये देखकर गार्डन की सारी औरतें भी बहुत ही खुश हो गई थी। ऐसा बहुत ही रेयर होता है सऊदी अरेबिया में कि ग्रूम और ब्राइड दोनों प्लेजर फाइंड करते हैं एक दूसरे में। वो अपनी आंखें करीम से हटा ही नहीं पा रही थी। शादी के बाद सब लोग ने उसे और करीम को कॉन्ग्रेचुलेट करना शुरू कर दिया। सुल्ताना अपने पापा को ढूंढने लगी, लेकिन शादी खत्म होते ही सुल्ताना के पापा वहां से चले गए। उनके लिए उनका रोल खत्म हो गया। उनकी पहली बीवी की आखिरी बेटी की शादी फाइनली हो ही गई। सुल्ताना अपने कमरे में जाके अपना एक ट्रैवल सूट पहन लिया और करीम और सुल्ताना अपने हनीमून के लिए निकल गए। जाते समय सारा बहुत ही फूट फूट के रो रही थी। उसने जाते समय सुल्ताना से ब्रेव होने के लिए कहा, जिससे सुल्ताना को रियलाइज़ हुआ कि सारा के मन में तो उसकी शादी के ख्याल आ रहे थे। करीम ने सुल्ताना से कहा कि सुल्ताना को जहाँ जाना हो वो लोग जा सकते हैं हनीमून के लिए। सुल्ताना की हर ख्वाहिश करीम के लिए आदेश होगी। सुल्ताना और करीम हनीमून के लिए 8 हफ्ते के हनीमून के लिए कैरो, पेरिस, न्यूयॉर्क, लॉस एंजलिस और हवाई गए थे। करीम ने सारे फ्लाइट्स की सारी फर्स्ट क्लास टिकट्स खरीद ली थी उन दोनों की प्राइवेसी के लिए। कैरो में करीम के पापा के विला में रह रहे थे। करीम के हिसाब से स्ट्रेंजर्स के लिए इंटीमेट होना सही नहीं है, भले ही वो हस्बैंड और वाइफ भी क्यों ना हो। इसलिए उसने सुल्ताना से कहा कि वो दोनों अपनी वेडिंग कॉन्ज्यूमेट करने से पहले एक दूसरे को अच्छे से जान ले। कैरो में दोनों अपना टाइम खेलते हुए, खाते हुए, पिरामिड्स के अराउंड हॉर्सेस राइड करते हुए, किताबें पढ़ते हुए और एक दूसरे से बातें करते हुए बिताते थे। कैरो के बाजार घूमते थे। सर्वेंट्स भी ये बात देखकर सरप्राइज हो गए थे कि कपल सिर्फ एक गुड नाइट किस दे के अपने अपने अलग कमरों में चले जाते थे। उन्होंने कभी भी इतना खुश सऊदी अरेबियन कपल नहीं देखा था। हनीमून की चौथी रात को सुल्ताना ने करीम को अपने कमरे में ले लिया और उसने ये कहा कि वो सऊदी अरेबिया में एक ऐसी औरत होगी जो कि सेक्स को एंजॉय करती होगी। लोग न्यूयॉर्क में सुल्ताना को लोग काफ़ी पुशी और रूड लगे, जबकि एलए बहुत ही प्लेजेंट और लेड बैक था, अरब की तरह। वहाँ पे बहुत ही शांति थी। सुल्ताना को ये अमेरिका बहुत ही अच्छा लगा। उसके हिसाब से जब बहुत से कल्चर्स आके एक बड़ा सा सिविलाइजेशन हो जाते हैं तो वो डिफरेंट और हैप्पी जगह होती है, एज अपोज टू अरेबिया, जहाँ पे अगर ऐसा होता तो हर दूसरे मिनट में एक या दूसरा वॉर होता रहता, क्योंकि सभी लोगों को अपनी ही बातें सही लगती थी। सुल्ताना के हिसाब से सऊदी अरेबिया में आदमियों को अपनी प्रॉब्लम्स के सल्यूशन सिर्फ अपने नाक तलक ही दिखते हैं, उससे आगे वो देख ही नहीं पाते हैं। करीम उसकी बातें सुन के बहुत ही अमेज हो गया था। करीम ने उसको किस किया, उससे कहा कि वो अपनी एजुकेशन जारी रखेगी। सुल्ताना ने सामने रिटॉर्ट किया कि उसकी एजुकेशन की बात कभी उठी ही नहीं थी। 8 वीक का हनीमून 10 वीक तक चला। करीम और सुल्ताना को अपने पेरेंट्स के विला वापस आना पड़ा जब करीम के पापा ने कॉल किया और उन्हें वापस बुला लिया। हर न्यूली वेड सऊदी अरेबियन कपल की तरह करीम और सुल्ताना अपने पेरेंट्स के घर में ही रह रहे थे, करीम के पेरेंट्स के घर में रह रहे थे, तब तक जब तक उनकी विला
तैयार नहीं हो जाती है। वहाँ रियाद पहुँचते सुल्ताना को रियलाइज़ हुआ कि उसकी सास उसे कितना हेट करती थी।